अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिनी पिज़्ज़े की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान और ये कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो छोटी सी रेसिपी है, एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी टॉपिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। टॉपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर बीफ का कीमा ऐड कर दें। 300 ग्राम है ये, आप चिकन का भी ऐड कर सकते हैं। कीमे को इतना कुक करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे कीमे का कलर चेंज हो चुका है और इसने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को प्यूरी बना ली थी और उसको आपने ऐड कर देना है, यानी कि हाफ कप टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। साथ ही हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे ½ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून, ऑरिगेनो 2 चुटकी, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, केचप ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आप लोग केचप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह 3 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर दें और साथ में ½ टी स्पून शुगर ऐड कर दें। और अगर आप लोगों के पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती है। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इतना कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है। तो इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे प्याज, बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की ली थी, वो शामिल कर देंगे और प्याज को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि बीफ का कीमा है तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पानी ऐड करने के बाद कवर करके आपने इसको 10 मिनट कुक करना है ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। देखें 10 मिनट पकाया है मैंने इसको। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, जिसको मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है और ये आधा कप है। तो हम हर चीज़ इतनी बारीक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा है तो वो अच्छे से असेंबल हो जाए, इसीलिए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे इतना कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट आपने इसको पकाना है। देखिए 5 मिनट मैंने इसको भूना है हाई फ्लेम पे और ये बिल्कुल तैयार हो गया है कीमा। इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम पिज़्ज़ा डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो जो है वो पहले से बना के रखी हुई है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, आपको आई बटन में शो हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मैंने 3 कप मैदे के अंदर 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करके और 1 अदद अंडा शामिल किया था और पानी के साथ इसको गूंद लिया था और राइस होने के लिए रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो चुका है, ये अच्छे से राइस हो गई है। अब हम इसके छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम। जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको रोल करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इतने साइज़ की सारी बॉल्स बना लेनी है और साइड में हमने बेकिंग ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर आपने ये बॉल को रख देना है। तो इसी तरह से हम बॉल्स बना लेंगे सारी। बॉल्स जो है वो हमारी सारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने एक प्याली ली है, उसके बैक साइड पे हमने थोड़ा सा फ्लावर लगा लिया ताकि ये इसके साथ स्टिक ना करे और इसकी मदद से आप लोग डो को अच्छी तरह से प्रेस कर लें जितना साइज़ आपको रखना हो। तो इसी तरह से कर लेंगे, आप किसी भी गिलास के पीछे से भी कर सकते हैं। तो सब बॉल्स को हम इसी तरह से प्रेस कर देंगे। जितना बड़ा आपको रखना हो पिज़्ज़े का साइज़ उतना ही आपने इसको प्रेस करना है। तो हमने यहाँ पे सारी बॉल्स को प्रेस कर लिया। इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। तो फिर मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाऊंगी।
यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा राइज़ हो गई हैं। तो आपने बीच में फोक की मदद से इसकी जितनी भी एयर है वो निकाल देनी है, क्योंकि ये बेकिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा फूल जाएगा और बिल्कुल बन की शेप में हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपने इसके ऊपर फोक की मदद से निशान लगा लेने हैं। इसके बाद आपने 1 से 2 टेबल स्पून टॉपिंग लेनी है। जो हमने कीमा तैयार किया था वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने सॉस वगैरह सब इसके अंदर ऐड कर दी थी, जो टोमेटो प्यूरी ऐड की थी, तो इसकी वजह से आपको पिज़्ज़ा सॉस वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून कीमे के ऐड करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो ये प्रोसेस आपने सारे बॉल्स के अंदर कर लेना है। अब यहाँ पे हमने 1 कप मोज़रेला चीज़ ली है जिसको ग्रेट कर लिया है। ये आपने इसके ऊपर बीच में रख देनी है, क्योंकि बेक होने के बाद ये खुद ही फैल के आ जाएगी मेल्ट होकर, तो इसलिए आपने बीच में रख देनी है चीज़ जितनी आपको पसंद हो। आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों भी रख सकते हैं। साथ ही आपने यहाँ पे ऑलिव्स रख लेने हैं जितने आपको पसंद हो। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स रखने के बाद आपने यहाँ पे 2 से 3 चुटकी ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देना है अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है। अब आपने यहाँ पे ब्रश की मदद से ऑयल को साइड्स पे लगा देना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहें तो मिल्क भी ब्रश से लगा सकते हैं, उससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो किसी भी पैन के अंदर स्टैंड रैक रख के आपने ये मिनी पिज़्ज़ा रख देना है और जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती आपने इसको कुक करना है। तो मैं यहाँ पे ओवन में इसको बेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ओवन को पहले से ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब 180 डिग्री पे आपने 10 से 12 मिनट इसको बेक करना है। तो यहाँ पे 2 मिनट ही हुए थे और ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये राइज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। तो 15 मिनट बाद मैंने इसको निकाल दिया था और ये देखें मिनी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे साथ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।